वैसे तो अमूमन ऐसे हम किसी इंडिविजुअल का इस तरह से नहीं दिखाते, लेकिन ये चूंकि यूनिक केस है तो मैंने उनको ऑफ़र की। मैंने कहा आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप कोई मैसेज अपने नाजरीन तक देना चाहें और अपने इंतखाबी निशान की अगर मशहूरी करना चाहें तो मेरा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप जो मैसेज भेजेंगे मैं एज इट इज़ लोगों तक दिखा दूंगा। तो मैं अपने हल्के की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस बैंगन को बल्ला समझ के आपने इनकी 8 फरवरी को पटाई करनी है। इसी बैंगन के जरिए हल्का ने 46 में, इस्लामाबाद के हल्का ने 46 में आपने इस बैंगन के जरिए इनका भुरता निकाल के रख देना है 8 फरवरी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। गुज़िश्ता रात के व्लॉग से पहले एक शेर सुनाया था, तो जवाब में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे शेर भेज दिए कि ये भी व्लॉग से पहले इंक्लूड करें। तो उनमें से एक सिलेक्ट किया है, मौके की मुनासबत के हवाले से अर्ज़ किए देते हैं। ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हैं, ये तुमसे कह दिया किसने कि बाजी हार बैठे हैं, मोहब्बत में लुटाने को अभी तो जान बाकी है। तो अभी आप लोगों के भी बहुत सारे इम्तिहान बाकी हैं। बल्ले का निशान छिन जाने के बाद बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा डिप्रेस हैं, और मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जानिब से अहम पैगाम आने का इंतज़ार कीजिए, गाइडलाइंस का इंतज़ार कीजिए। तो आज उनका पहला पैगाम आ गया है इस बल्ले को छीने जाने के बाद, और शायद सबको इंतज़ार भी था उसके बारे में भी बात करनी है। 13 जनवरी की रात आने वाले फ़ैसले के बाद से अब तक पीटीआई के मुखालफिन का ये ख्याल था, या बल्कि अभी भी है, कि एक बार कहीं ना कहीं वोटर मायूस हो जाए तो उनकी बात बन जाए। ज़्यादातर इंतज़ार इसी बात का है, जितनी अटैम्प्ट्स एक टाइमलाइन में हुई हैं बेसिकली ये पीटीआई के वोटर्स को मायूस करने के लिए ही है। एक माहौल बनाया गया कि नवाज शरीफ साहब की ही ताजपोशी होने जा रही है, अगले वज़ीर आज़म वही हैं। आपको इलेक्शन से पहले बताया जा रहा है कि आपका वोट मैटर नहीं करेगा, किसी और की चॉइस मैटर करेगी। तो ये जो सिचुएशन बताई जा रही है बेसिकली वोटर्स को मायूस करने के लिए है। तो आप लोग बताइए कितने मायूस हुए हैं, ज़रा कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि अभी भी थक गए हैं, मायूस हो गए हैं, या अभी हिम्मत और हौसला बाकी है। इमरान खान का मोरल बूस्टर पैगाम आपके लिए है कि आपने घबराना नहीं है। आज बैरिस्टर गौहर ने उनसे मुलाकात की, बल्ले के छिन जाने के हवाले से जो अदालती फ़ैसला है उसके बारे में बताया, फिर कुछ पेंडिंग टिकट्स हैं उनके मामलात पर मुशावरत की, और इमरान खान की तरफ से ये पैगाम दिया गया है कि जो भी निशान मिला है उस पर इंतखाब लड़ें, बाइकॉट किसी सूरत नहीं होगा, और वोटर से कहते हैं कि डटे रहें, पुरअमन रहें और अपने वोट की हिफाजत करें। 8 फरवरी को अगर तारीखी टर्नआउट दिखा दिया तो फिर ये जो चालें हैं बल्ले का निशान छीनने जैसी, ये भी शायद कामयाब ना हो सके। ऐसा पैगाम है आपका इमरान खान साहब की तरफ से, पीटीआई के चेयरमैन की तरफ से, क्योंकि अभी बैरिस्टर गौहर तो नहीं रहे चेयरमैन, तो इस वक्त तक बाय डिफ़ॉल्ट इमरान खान ही चेयरमैन है। तो तारीखी टर्नआउट दिखाने के लिए आपको ज़रा ये मायूसी वाले सीन से थोड़ा हटना होगा। फिर ये भी फैसला हुआ है कि 3 दिन के अंदर अंदर तमाम उम्मीदवारों और उनके निशानात की जो लिस्ट है उसको मुकम्मल कर लिया जाए। कुछ अभी लोग रह गए हैं, उनके नाम भी डाल के तो कुछ लिस्टें जो है वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी कर दी जाएंगी ताकि वोटर्स कंफ्यूज ना हो सकें। और वैसे भी 18 साल तक की उम्र का जो भी नौजवान है वो सारा सोशल मीडिया के ऊपर है, और तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख नए वोटर्स रजिस्टर हुए हैं, जो कि गेम चेंजर है। अब 18 साल से उम्र जो नौजवान है उसके लिए सिर्फ ये मालूम करना कि उनके हलके में कौन सा उम्मीदवार पीटीआई का बैक्ड कैंडिडेट है, ये अंदाज़ा लगाना या ये जान पाना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क या कोई रॉकेट साइंस नहीं होगी। हाँ, सोशल मीडिया टीम को कोई कमाल की कारीगरी दिखानी होगी। अच्छा, एक बहुत ही दिलचस्प बात बताता हूँ, फिर सुप्रीम कोर्ट में कुछ और मामलात भी चल रहे हैं इमरान खान की गाइडलाइंस के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करनी है। दिलचस्प बात यह है कि अभी कुछ देर पहले मुझे पीटीआई के एक उम्मीदवार की कॉल आई, आमिर मुगल उनका नाम है, और उन्होंने मुझे अपना एक ट्वीट भेजा। उस ट्वीट के ऊपर उन्होंने बैंगन की तस्वीर लगाई हुई थी, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं तो उनका निशान जो है वो बैंगन है। तो उसके ऊपर उन्होंने फूल शूल डाले हुए हैं और साथ में नीचे नारे लिखे हुए हैं कि अब जुल्म का बदला बैंगन से और सितम का बदला बैंगन से। तो इट्स क्वाइट फ़नी, इंटरेस्टिंग, या जो भी आप कह लीजिए। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा, लेकिन उम्मीदवारों ने अब फैसला कर लिया है कि अब ये चूँकि मामला इस सतह तक पहुँच गया है तो अब इसको किसी ना किसी तरह तो लोगों तक पहुँचाना है। तो वो कह रहे थे कि कादिर भाई आपने हमारी कोई मशहूरी नहीं की, अपने व्लॉग में कहीं कुछ डाला ही नहीं, कोई जिक्र ही नहीं किया। तो मैंने कहा जरा
आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। वैसे तो अमूमन ऐसे हम किसी इंडिविजुअल का इस तरह से नहीं दिखाते, लेकिन ये चूंकि यूनिक केस है तो मैंने उनको ऑफ़र की। मैंने कहा आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप कोई मैसेज अपने नाजरीन तक देना चाहें और अपने इंतखाबी निशान की अगर मशहूरी करना चाहें तो मेरा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। आप जो मैसेज भेजेंगे मैं एज़ इट इज़ लोगों तक दिखा दूंगा, बाकी लोगों की चॉइस। तो एज़ इफ़ नो जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो अभी तक तो उनका कोई वीडियो मैसेज या कोई ऑडियो नोट नहीं आया। इन केस एडिटिंग के दौरान आ गया तो मैं एज़ इट इज़ आपके सामने रख दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आमिर मसूद मुगल है। मैं तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद का रीजन का सदर भी हूँ और मुझे मेरे लीडर इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस्लामाबाद के हल्का NA 46 से MNA के लिए उम्मीदवार नामजद किया है और अपनी तरफ से हमें एक बुरा निशान दिया, बैंगन का निशान, ये वाला निशान उन्होंने हमें दिया, गोल बैंगन। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन की बात है, एक दिन में बैंगन पूरे इस्लामाबाद में मशहूर हो गया। मेरी माएं बहनें घरों में बैंगन पकाती हैं, मजेदार सब्जी है, गोश्त के साथ पकती है, हर किस्म के तरीके से इसको पकाया जाता है और ये इतना मशहूर हो चुका है। अब आप जाके देखें सब्जी वाली दुकानों पे रश लगा हुआ है कि हमें गोल बैंगन चाहिए और लोगों ने गाड़ियों के अंदर रखना शुरू कर दिया बैंगन को उठा के और स्पेशल जाके बैंगन खरीदना शुरू हो गया। तो मैं अपने हल्के की आवाम से गुजारिश करूंगा कि इस बैंगन को बल्ला समझ के आपने इनकी 8 फरवरी को पिटाई करनी है। इसी बैंगन के जरिए हल्का NA 46 में, इस्लामाबाद के हल्का NA 46 में आपने इस बैंगन के जरिए इनका भुरता निकाल के रख देना है 8 फरवरी को। जो लोग इमरान खान को और तहरीक साहब को माइनस करने पे तुले हुए हैं, अपने खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, जान माल की कुर्बानी देकर खड़े हैं। और ये मैं 19 जून को जब इमरान खान साहब के पास गया था और मैंने खान साहब से गुजारिश की थी कि खान साहब मैं आज आपसे टिकट मांगने नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया हूं कि बुरे वक्त में आमिर मुगल खून के आखिरी कतरे तक आपके साथ खड़ा है। 8 फरवरी को इस बैंगन पे, इस गोल वाले बैंगन पे आपने मोहर लगा के साबित करना है कि निशान कोई भी हो, हल्का कोई भी हो, पाकिस्तान का कोना कोई भी हो, कराची से खैबर तक एक ही राज है, वो कप्तान का राज है, वो इमरान खान का राज है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का राज है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा, ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला सारा मामला है, PTI ने काजी फायज ईसा साहब पर अदम एतमाद कर दिया है और आज सुप्रीम कोर्ट से अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस ले ली है। लेकिन साथ ही बल्ले के फैसले पर जो काजी फायज ईसा साहब ने दिया है उसके ऊपर उन्होंने नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान किया, जो कि इमरान खान साहब की मुशावरत से ही हुआ। मैंने बैरिस्टर अली ज़फ़र से पूछा था इस फैसले के फौरी बाद, तो उन्होंने कहा कि अब क्या फ़ायदा, अब तो ऑल द डैमेज हैज़ बिन डन, अब जो हमारा नुकसान होना था हो गया, नज़रसानी में जाना भी हुआ तो बाद में देखेंगे। लेकिन अभी इमरान खान साहब से मुशावरत के बाद ये तय हुआ है कि नज़रसानी की अपील जो है फौरी दायर की जाए। तो देखते हैं कब तक ये अपील फाइल होती है और कब उसका डिसीजन आता है। तब तक आगे बढ़ते हैं। बल्ला छीनने के साथ ही 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं बैक टू बैक, एक ही साथ एक ही लाइन में। उनमें से पहली यह है कि बिलावल को अब अचानक से इलेक्शन नजर आने लगे हैं। जैसे ही बल्ला मैदान से हटा तो बिलावल साहब ने आज खिताब किया और कहा कि अब उन्हें इलेक्शन जो है वो करीब नजर आ रहे हैं। फिर इसके साथ दूसरी चीज़ जो हुई है वो ये कि नून लीग की मुहिम शुरू हो गई और मरियम साहबा भी निकल आई बाहर और उन्होंने बल्ले के हवाले से भी बातचीत की। खैर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन उनका भी अब इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी इंतज़ार था कि कब बल्ला ग्राउंड से बाहर हो और हम मैदान के अंदर एंट्री दें, तो उनका भी शुरू हो गया। और इसके साथ तीसरी जो चीज़ हुई है वो ये कि इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया कि जनाब अब इलेक्शन नहीं रोक सकते। वो जो करारदादे सेनेट से आ रही थी ना इलेक्शन तक कि मुलतवी किए जाएँ, तो अब इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब देते हुए कहा कि जनाब अब इलेक्शन नहीं रोक सकते, क्योंकि रीज़न उन्होंने तो नहीं लिखी, लेकिन ऑब्वियस है कि बल्ला अब नहीं है तो अब तो इलेक्शन होना ही होना है। तो ये सिचुएशन है। खैर PTI को 230 मखसूस नशिस्तों का कौमी असम्बली की और सूबाई असम्बलियों की मिला ली जाए तो उसका नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन उसको बचाने के लिए उन्हें किसी ना किसी जमात के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्लेम नहीं कर सकेंगे जब तक उनके इंट्रा पार्टी हो नहीं जाते, वैलिड नहीं हो जाते, बल्ला वापस मिल नहीं जाता बतौर जमात, वो सारा कुछ नॉर्मलाइज नहीं हो जाता, तो उनकी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनको नहीं मिल सकती। और मखसूस नशिस्तें बड़ा किरदार अदा करती हैं हुकूमत साजी में और बाकी मामलात में, तो उसके लिए अब उन्हें किसी ना किसी और जमात में जाना पड़ेगा। पहले जो बल्लेबाज वाला ब्लंडर हुआ या जो भी था, अब उससे बेहतर कोई हिकमत अमली या बेहतर प्लान के साथ आना होगा। और ख़बरें बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं कि MWM है या एक दो और जमातें हैं शेरानी साहब की, लेकिन अब इतना एक्सपोज हो चुका है ये सारा कुछ, ये तो आखिरी मोमेंट पे जाके सरप्राइज़ आने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीज़ें पहले ही एक्सपोज हो जाती हैं। फिर एक ख़बर ये है कि इमरान खान के वकीलों ने 9 मई के जितने भी मुकदमात थे जिनमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, 12 के करीब मुकदमात हैं, उनमें दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी है। और इंसदाद दहशत गर्दी की जो खसूसी अदालत के जज हैं एजाज़ आसिफ साहब, उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो
वो इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहाई दें। दरखास्तों में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सानहा 9 मई जब हुआ तो उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गिरफ़्तार थे और वो ख़ुद किसी भी मुज़ाहरे में मौजूद नहीं थे। बानी PTI को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए फंसाया जा रहा है और उनकी ज़मानत मंजूर की जाए। तो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 17 जनवरी को तमाम केसेस का रिकॉर्ड तलब करते हुए जो मुतल्लिका थाने हैं उनके SHOs को नोटिस जारी कर दिए हैं। और आखिर में थोड़ा सा जिक्र PTI के सुनामी का, जिसकी एंट्री हुई है सिंध में। शेर अफजल मरवत आज हैदराबाद पहुँचे और ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद या इंटीरियर सिंध या इस तरह के जो इलाके हैं वो इंतज़ार में है कि कब PTI उनको अप्रोच करे। तो जैसे ही कोई PTI का 3rd ईयर का लीडरशिप पहुंचा है तो जिस तरह से लोगों ने ज़बरदस्त वेलकम किया है वो भी आपके सामने है। तो इस तरह के जब तक वो उनकी गिरफ़्तारी हो नहीं जाती है, पता नहीं कब तक बचे रहेंगे, जब तक गिरफ़्तारी हो नहीं जाती तो मेरा ख्याल है उन्हें ये मोमेंटम अब बरकरार रखना चाहिए। अब इसमें गैप नहीं आना चाहिए क्योंकि 8 फरवरी में अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है, गालबन को 23 दिन बाकी रह गए हैं। तो 23 दिन का खेल बाकी है, देखते हैं कि किसकी नर्व्स जो हैं वो हावी होती हैं इस सारे मामले में। मुकाबला अब बहुत खुल के करना होगा, यानी जान मारनी पड़ेगी PTI को अगर इस मुकाबले में उन्होंने या इस रेस में आगे रहना है। तो लेट्स सी, जो भी होगा आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।